हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज की वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ गोदरेज रिवर ग्रीन्स प्रोजेक्ट को, जो कि पुणे लोकेशन में है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लोकेशन को समझ लेते हैं। ये मांजरी लोकेशन लगता है पर्टिकुलरली, या इसको न्यू खराड़ी भी बोल सकते हैं। कुछ बिल्डर्स जो सेल्स पिच में यूज़ कर रहे हैं वो न्यू खराड़ी, एक्चुअल मांजरी लोकेशन है। ये पुणे ईस्ट में लोकेशन है। एयरपोर्ट से जो इसका डिस्टेंस आता है इस लोकेशन का, इस प्रोजेक्ट का, वो अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 11 to 12 किलोमीटर्स है। रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। आपका वाघोली एरिया से 6.5 किलोमीटर्स पे आप यहाँ से वाघोली पहुँच सकते हैं। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अप्रॉक्सीमेटली इओन आईटी पार्क, या 5 से 5.5 किलोमीटर पे WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इओन आईटी पार्क पे आप जा सकते हो। ये एक डेवलपिंग लोकेशन है। और अभी अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये 100+ एकड़ के लैंड साइज में पूरा प्रोजेक्ट है। ये रिवर ग्रीन्स जो प्रोजेक्ट है सब डिवाइडेड इनटू 4 और 5 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें और लॉन्चेस होते रहेंगे। अभी तक 3 से 4 लॉन्चेस हुए हैं। सबसे पहले गोदरेज ने बोलीवर्ड लॉन्च किया था, जिसमें 2 and 3 BHK के ऑप्शंस थे। उसके बाद में फिर गोदरेज पार्करेज लॉन्च हुआ, फिर गोदरेज स्काई ग्रीन्स लॉन्च हुए। ये सभी अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं। इनको डिफरेंट फेजेस में लॉन्च किया गया। जो गोदरेज बोलीवर्ड था उसको मार्च 2020 में स्टार्ट किया था कंपनी ने, विद कमिटमेंट की 2023 तक पोजीशन में आ जाएगा। सितंबर 2024 पोजीशन तक आ जाएगा। और अभी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है, जो कंस्ट्रक्शन का पेस है, उसको देख के लग रहा है कि कंपनी टाइमलाइन से 6-7 महीना पहले ही शायद प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दे। बोलीवर्ड का कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये प्रोजेक्ट में आपको 2 and 3 BHK के ऑप्शन मिलते हैं। बोलीवर्ड में सेल्स ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुकी है। रीसेल में इन्वेंट्री आपको अवेलेबल मिलेगी, या 1-2 इन्वेंट्री जो कैंसलेशन में होगी वो अवेलेबल मिलेगी। पुणे प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि मेरे चैनल पे लखनऊ का भी बहुत बड़ा ऑडियंस है, तो जैसे लखनऊ में हम लोग सुपर बिल्टअप एरिया को बिल्डर सेल करते हैं, वहाँ पे सिर्फ कारपेट एरिया चलता है, कोई बिल्टअप नहीं, कुछ सुपर बिल्टअप नहीं। तो 691 स्क्वायर फुट का 2 BHK का कारपेट है, और 3 BHK का 951 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 65 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होकर 92 लाख रुपीज़ की रेंज तक जाता है। ये प्रोजेक्ट में आपको जो टावर्स मिलेंगे वो 4 टावर्स मिलेंगे। 5 एकड़ का प्रोजेक्ट, 5 एकड़ के लैंड साइज पे बॉलीवुड प्रोजेक्ट बनाया। फ्लोर्स जो हैं 22 फ्लोर्स के हैं। और जैसा कि मैंने बताया, सेल्स इसमें ऑलमोस्ट सब यूनिट्स सेल हो चुकी हैं। मैक्सिमम 95% से 97% से ज़्यादा इन्वेंट्री सेल हो चुकी है। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। फिर गोदरेज ने इसी लैंड, इसी प्रोजेक्ट में, इसी एरिया में रिवर ग्रीन्स का एक पार्ट है पार्क रिज। इस प्रोजेक्ट में बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। इसमें 3 टावर्स थे, इसमें 2 BHK, 3 BHK और स्टूडियो सूट्स को भी ऐड किया गया। 2 and 3 BHK के जो साइज़ थे वो अप्रॉक्सीमेटली 624 स्क्वायर फुट के 2 BHK और 817 स्क्वायर फुट का आपका 3 BHK था। लेकिन इसमें 1 BHK और स्टूडियोज़ को जो ऐड किया, 1 BHK का साइज़ 429 स्क्वायर फुट और 265 स्क्वायर फुट था स्टूडियो का साइज़। ये मैं कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ। 3 टावर हैं। 2 टावर्स का जो हाइट है वो 27 फ्लोर्स है, और टावर नंबर 2 का हाइट 17 फ्लोर्स का ये आपका टावर है। इस प्रोजेक्ट में भी आपको जो सेल्स है ऑलमोस्ट 60-70% सेल हो चुकी है। तो 30 और % का सेल्स इसमें बचा हुआ है। कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट में भी बहुत स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन क्योंकि इसका लॉन्चिंग 2021 में मार्च में है, तो इसका पोजीशन डेट जो है वो लगभग सितंबर-अक्टूबर 2025 है। लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, अभी सिर्फ 2nd या 3rd फ्लोर पे काम चल रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन होने में 3 साल, अभी से तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि 3 साल का टाइम लग जाएगा। क्योंकि इधर हाल ही में कुछ इन्वेंट्रीज़ का बहुत मतलब रॉ मटेरियल का बहुत इशू हो रहा है। इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है अचानक से, तो सभी बिल्डर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये गोदरेज के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। इस वजह से मुझे लगता है कि जो बोलीवर्ड में प्रॉब्लम नहीं हुई, पोजीशन 6-7 महीना मुझे लगता है पहले हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि सितंबर-अक्टूबर 2025 तक का टाइम लग जाएगा पोजीशन होने में। फिर रिवर ग्रीन्स में एक तीसरा प्रोजेक्ट स्काई ग्रीन्स, जिसको कंपनी ने लॉन्च किया। उस प्रोजेक्ट में 2 and 3 BHK के ऑप्शन है। उसमें 1 BHK और स्टूडियो सूट्स का ऑप्शन नहीं है। उसमें जो कारपेट एरिया आता है वो 620 स्क्वायर फुट आता है 2 BHK के लिए, और 850 स्क्वायर फुट का साइज़ आता है आपका 3 BHK के लिए। फिर जो 3rd प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो स्काई ग्रीन्स प्रोजेक्ट है। सेम लोकेशन, रिवर ग्रीन्स का ही पार्ट है वो प्रोजेक्ट भी। इसमें भी 4 टावर्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 3 टावर में तो 2 and 3 BHK हैं। वही लगभग 650 से लेके 850-900 स्क्वायर फुट के 3 BHK और 2 BHK। इस पर्टिकुलर स्काई ग्रीन्स का हाईलाइट
मेरिट ये है कि इसमें एक टावर है जिसका हाइट है 32 फ्लोर, जो कि खराड़ी में सबसे टॉलेस्ट है। अभी अगर बात करें थोड़ा सा डेवलपमेंट की इस एरिया में, तो इस एरिया में एक रिवर फ्रंट रोड बननी है। अभी का एज ऑफ जो करंट जो रास्ता, जो अभी हमारी कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट के लिए, जब हम पंचशील टावर से जाते हैं तो लगभग 3.54 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। कच्चा रास्ता है अभी जब हम खराड़ी की तरफ से आ रहे हैं या वाघोली की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन इस एरिया में एक रोड, रिवर फ्रंट रोड जिसको कह रहे हैं, जो मुला मुथा रिवर है उसके बिल्कुल साइड में इस रोड का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, चल रहा है। ऑलरेडी टेंडर पास हो चुका है। अभी का करंट डेवलपमेंट यही है। और इस प्रोजेक्ट पे मुझे लगता है कि रोड के प्रोजेक्ट पे मुझे लगता है काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर ये रोड रेडी हो जाएगा। जब ये रोड रेडी हो जाएगा तो कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो जाएगी। जो खराड़ी में IT पार्क्स हैं उससे, विमान नगर से, एयरपोर्ट से, इन सब एरिया से, वाघोली से कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। और जो ट्रैवल टाइम है वो डेफिनेटली लगभग 10 से 15 मिनट का कट डाउन हो जाएगा और ये एक मेन कनेक्टिविटी हो जाएगी। और साथ ही साथ एक प्रपोज आउटर रिंग रोड भी इसी एरिया में इसी लोकेशन से प्रपोज है, जिसका फ़ायदा इस प्रोजेक्ट को भी मिलेगा। लेकिन आउटर रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। इट विल टेक टाइम, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी कभी होगा 7, 8, 10 सालों में, 6 सालों में, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये कुछ कह नहीं सकते, तो मुझे नहीं लगता कि वो रोड का काम, आउटर रिंग रोड का काम बहुत जल्दी आएगा। लेकिन जब भी आएगा इस एरिया में डेफिनेटली फ़र्क होगा और इस प्रोजेक्ट को क्लियरली बेनिफिट मिलेगा और आपका आउटर रिंग रोड से के प्रोजेक्ट बन जाने से। ये प्रोजेक्ट जो है, ये बेसिकली जो लोकेशन है ये PMRDA में आता है। तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पुणे में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, पीने के पानी को लेके। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं पुणे में जहाँ पे आज भी बहुत बढ़िया ब्रांड 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे ट्रैक्टर ट्रॉली से पानी जा रहा है। पानी का पाइपलाइंस प्रॉपर नहीं पहुंचे हैं। उन प्रोजेक्ट्स में लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें जैसा कि गोदरेज की टीम से हमारा इंटरेक्शन भी हुआ था, इसमें एक प्रॉपर RO का एक बहुत बड़े लेवल पे वो सेटअप कर रहे हैं जिसमें किचन में 24 आवर पानी का सप्लाई मिलेगा। और क्योंकि PMRDA लोकेशन में है तो पानी का एक वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा एश्योरेंस रहता है कंपेयर टू PMC, जो लोकेशन PMC के अंडर आ रही हैं। अगर अभी बात करें इस प्रोजेक्ट के प्रॉज एंड कॉन्स की, तो प्रॉज एंड कॉन्स में सबसे बड़ा जो सबसे पहले प्रॉज की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है गोदरेज जैसा ब्रांड। गोदरेज इतना रेप्यूटेड ब्रांड है, ऑल इंडिया में प्रेजेंस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, कई प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ा रेप्यूटेड ब्रांड है, कैश रिच कंपनी है, सिर्फ एक ही वर्टिकल पे फोकस या डिपेंडेंट नहीं है, कई वर्टिकल से इस्टेब्लिश प्लेयर है, इंडिया का वन ऑफ द रिनाउंड ग्रुप्स है। तो एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है कस्टमर में कि कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रोजेक्ट अटकेगा नहीं, पैसा नहीं फंसेगा, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली ये जो प्रोजेक्ट है रिवर ग्रीन्स, प्रोजेक्ट लेवल पे या फिर पूरी टाउनशिप के लेवल पे, जो पूरी टाउनशिप है ये रिवर ग्रीन से, इसका सब पार्ट्स हैं अलग अलग प्रोजेक्ट। तो टाउनशिप लेवल पे भी एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मार्केट है, अंदर ही स्कूल प्रपोज्ड है। और प्रोजेक्ट लेवल पे भी जो क्लब हाउस है, जो जिम है, ओलंपिक साइज का पूरा एक स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस भी 70,000 स्क्वायर फुट में है, साथ में रिवाइन फॉरेस्ट, ग्रीनरी पे बहुत फोकस है प्रोजेक्ट में। तो एमिनिटीज़ रिच प्रोजेक्ट है ये। थर्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कंस्ट्रक्शन का स्पीड सभी टावर्स में, सभी प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो स्काई ग्रीन्स हो, पार्क रिज हो, बोलीवर्ड हो, सब में कंस्ट्रक्शन का स्पीड बहुत अच्छा है। जबकि वर्टिकल अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग टाइमलाइन पे लॉन्च हो रहे हैं और बावजूद के बहुत सारे चैलेंजेस रहे 2020 में, 21, 22 में, उसके बावजूद कंपनी का कंस्ट्रक्शन स्पीड इज़ रियली गुड। कनेक्टिविटी मांजरी लोकेशन से कनेक्टिविटी IT पार्क से बहुत अच्छी है और जब फ्यूचर रोड बन जाएगी तो कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो जाएगी। और साथ ही साथ जिस लोकेशन पे है ये प्रोजेक्ट, उस हिसाब से जो प्रोजेक्ट का प्लेसमेंट है, प्राइसिंग है, बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट है पूरे प्रोजेक्ट का। ऐसा नहीं कि इस लोकेशन पे 1.5 करोड़ या लग्जरी सेगमेंट में चले गए, अचानक से बड़े कारपेट एरिया ऑफर कर दिए जो कि आदमी डेवलप लोकेशन पे जाना प्रेफर करेगा। तो जो प्रोजेक्ट का प्लेसमेंट है, जो प्रोजेक्ट का प्राइसिंग है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आसपास में कनेक्टिविटी टू स्कूल या हॉस्पिटल बहुत अच्छी है। आपका कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं। स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो होली एंजल स्कूल, होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल लगभग 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। लेक्सिकन स्कूल है वो अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ओवरऑल ये तो हो गए प्रॉस की बात। अब बात करते हैं कॉन्स की।
ये एक डेवलपिंग लोकेशन है। जो रिंग रोड बननी है या जो रिवर फ्रंट रोड बननी है, जब बनेगी तब कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी, और आसपास में बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट नहीं, 100+ एकड़ का लैंड पार्सल है, तो पूरा डेवलपमेंट होने में 8 से 10 साल का टाइम लग जाएगा। इससे जल्दी पूरा डेवलपमेंट नहीं होगा। प्रोजेक्ट बीच बीच में बनते जाएंगे, लेकिन पूरा टाउनशिप एज एन होल, पूरा लोकेशन एज एन होल विल टेक डेफिनेटली 7-8 ईयर्स। तो अगर एंड यूज़र जो 2-3 साल में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं, उनको 5-6 साल फिर वेट करना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो जाए। जैसा वो पूरा मैप, पूरा एक साइट प्लान, साइट लेआउट दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं, उस तरीके का डेवलपमेंट होने में 7-8 साल का टाइम कम से कम है। इन्वेस्टर्स को भी 6-7 साल, 8 साल का टाइम लगेगा। अच्छा रेंटल एप्रिसिएशन भी या रेंटल वैल्यू भी तभी, रेंटल यील्ड भी तभी निकलेगी जब हम ये प्रोजेक्ट में लोकेशन की कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो चुकी होगी, डेवलपमेंट हो चुका होगा, पोजीशंस हो चुके होंगे, फैमिली शिफ्ट हो चुकी होगी। तो पूरा टाइम 6-7 साल, 5-6 साल का टाइम तो मिनिमम लगेगा, और मेरा एक्सपेक्टेशन है ये 7 से 8 साल तक का भी टाइम लग सकता है इस पूरे डेवलपमेंट में, इस पूरे टाउनशिप को कंप्लीट होने में, लोकेशन को डेवलप होने में। इसके बाद में जो मुझे बहुत बात खटकती है वो है सैंपल नहीं है। दैट मीन्स सैंपल अपार्टमेंट नहीं बनाता गोदरेज, सैंपल अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता। अब ये तो वो बात हो गई कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ और मुझे टेस्ट ड्राइव करने का ही नहीं ऑप्शन मिल रहा है, और गाड़ी तो फिर भी 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख की आ गई। ये तो घर है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, या एक बार कभी बन गया, या बहुत अच्छी इनकम है तो मैंने 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया। तो मुझे, अगर मैं 70 लाख, 1 करोड़, 90 लाख का डिसीजन ले रहा हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि मुझे सैंपल बने। हालांकि बहुत बड़ा ब्रांड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एज अ कस्टमर सेंट्रिक आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके रूम्स छोटे हैं, बालकनी छोटी है तो हम दिखाएंगे नहीं, ब्रोशर पे दिखाएंगे तभी सेल ऑफ करेंगे। ये बहुत बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा। सैंपल ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में कस्टमर्स इतने बड़े ब्रांड्स के साथ जाने में थोड़ा सा उनको एक हर्डल, एक प्रॉब्लम फेस करना होगा, एक उनका मेक और ब्रेक डिसीजन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन है। उसके बाद एक और जो चीज़ मुझे नहीं समझ पसंद आ रही है वो है कि लॉन्चेस बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी जल्दी लॉन्चिंग हो रही है। मेरा मानना ये होगा कि प्रोजेक्ट जब 80% कंप्लीट हो जाए तब उसी टाउनशिप में एक थर्ड टावर या थर्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाए। अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल, एक प्रोजेक्ट जो पार्क रिज है वो 2nd फ्लोर पे है, उसी के तुरंत बाद स्काई ग्रीन्स का लॉन्चिंग हो गया। स्काई ग्रीन्स में अभी अप्रॉक्सीमेटली गड्ढा भी खुदना नहीं स्टार्ट हुआ है, 2 महीने में एक और लॉन्च हो जाएगा। तो लॉन्चिंग बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसके बजाय बिल्डर अगर थोड़ा सा फोकस करेगा पुराने प्रोजेक्ट को जल्दी बनाने में, तो जितना जल्दी वर्कफोर्स लग के, अगर आप 24 मंथ्स में कंप्लीट कर रहे हो, आप 18 मंथ्स, 20 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद आप एक नए लॉन्च पे जा सकते हैं। इससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और इतने मल्टीपल लॉन्चेस पे आपकी टीम डिवाइड होगी, आप लेबर स्ट्रेंथ डिवाइड होगा। उससे जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वही वो 3 साल, 3.5 साल के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे पोजीशन के लिए। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 BHK भी आ गए हैं। जब हम एक 2 BHK या 3 BHK के प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं तो जनरली फैमिलीज आती हैं। 1 BHK और 2 और स्टूडियो सूट्स जो हैं, इस पे बेसिकली मुझे लगता है कि इनकम, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लोग जाते हैं, रेंटल इनकम के लिए जाते हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट का जो इकोसिस्टम है, वो बैलेंस है, वो कहीं डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 2 और 3 BHK पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय 1 BHK एंड स्टूडियो सूट्स को। एक ही यूनिट में 30-40 लाख, 30 लाख में भी है उसी यूनिट, उसी बिल्डिंग में 1 CR या उसी प्रीमाइसेस में 1 CR का ऑडियंस भी है। तो एक वो बैलेंस और इकोसिस्टम प्रोजेक्ट का डिस्टर्ब होता है। इस पे कंपनी को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि 2 और 3 BHK के प्रोजेक्ट है तो वो 2 और 3 का ही हो, और अगर 1 एंड स्टूडियो करना है तो ऑल टुगेदर एक अलग से आप प्रोजेक्ट लॉन्च करो जिसमें 2 टावर्स या 1 टावर या 3 टावर 1 BHK और स्टूडियो सूट्स के हों। उससे इकोसिस्टम भी मेंटेन रहेगा, बैलेंस भी मेंटेन रहेगा, इन्वेस्टर फ्रेंडली भी हो गया आप, और जो फैमिलीज आएंगी, एंड यूज़र्स आएंगे रहने के लिए, उनको भी फर्दर आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा ओवरऑल कॉन्स थे अब तक। और एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगा, रूम साइजेस कॉम्पैक्ट हैं कंपेयर टू उस लोकेशन पे VTP के जो प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बावजूद मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइन रहूँगा गोदरेज की तरफ, बिकॉज ऑफ ब्रांड वैल्यू, उनका ब्रांड प्रेजेंस, और मार्केट बहुत बड़ा कैप है और ऑल इंडिया प्रेजेंस है इस ब्रांड का। लेकिन इस डर से कि रूम साइज कॉम्पैक्ट है, जो मैंने पहले भी कहा, तो हम सैंपल ना दें अपने कस्टमर को, ये कहीं का कोई लॉजिक नहीं मुझे फिट बैठता है। इसीलिए सैंपल जरूर होना। पार्सल है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट लैंड रहेगा। अभी तक तो ऐसा ही है, आगे अब कुछ कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट को डिसाइड करे तो नहीं पता, लेकिन अभी के लिए पूरा ये ऐसा फॉरेस्ट लैंड है। रिसर्च के लिए ऐसे यूज़ होगा, सॉइल टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो इस पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं होना है। तो उधर हो गया आपका केशव नगर।
ये हो गया आपका इॉन IT पार्क। इधर पे हम आ जाते हैं वाघोली की तरफ। तो पूरे प्रोजेक्ट का लोकेशन, और ये यहाँ पे सामने जो है ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी पार्क रिच टावर्स का। ये जो आगे टावर्स आप देख रहे हो जो बने, ये VTP का प्रोजेक्ट है। अभी जो ये कंस्ट्रक्शन इधर को चल रहा है ये पार्क रिच है। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 टावर्स आएंगे स्काई ग्रीन्स के। और ये है सामने की तरफ इधर पे बेलीवर्ड, और उसको नीचे यहाँ फेस करते हैं रेवाइन फॉरेस्ट, जो ऑलरेडी प्रिपेयर है, बन चुका है, बना दिया है गोदरेज ने। और ये है उसका व्यू। और साथ में पीछे एक छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एरिया जो रेडी है आज के टाइम पे। बोलेवार्ड का जो पोजीशन है वो नेक्स्ट ईयर तक स्टार्ट हो जाएगा, और 2024 तक पोजीशन स्टार्ट होगा पार्क रिच का, और स्काई ग्रीन्स लगभग 2025। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को मैं 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देना चाहूँगा। जो 2 पॉइंट्स मैं कट कर रहा हूँ उसमें मेजर रीज़न है फ्रीक्वेंट लॉन्चेस, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्डर के लिए भी होना चाहिए और कस्टमर्स के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, GST ऑन रॉ मटेरियल्स बढ़ रहा है, कोविड वेव 2, वेव 3 या वेव 4, ये सारी चीज़ें चैलेंजेस बढ़ा रही हैं। उसमें हम अगर डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, टाइमलाइन को कट शॉर्ट कितना कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अभी तो नहीं, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पर फोकस बिल्डर को करना चाहिए। सेकेंडली जो मैं पॉइंट कट किया है वो है कि सैंपल नहीं है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉल है कि गोदरेज जैसा ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड, और आप सैंपल नहीं बना रहे हो, तो ये इस वजह से मैं 2 स्टार कट कर रहा हूँ। ओवरऑल मुझे प्रोजेक्ट बहुत पसंद है, लोकेशन बहुत अच्छा है। मांजरी न्यू खराड़ी है पुणे का, पुणे ईस्ट लोकेशन का कनेक्टिविटी वैसे ही एयरपोर्ट से बहुत अच्छी है, जो कि इस एरिया को, इस लोकेशन को और ज़्यादा हाईलाइट और ज़्यादा अच्छा कर देती है। वाघोली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल जो नौकरी कर रहे हैं पुणे ईस्ट लोकेशन में और एक नए एरिया में सेटअप होना चाहते हैं, डेवलपिंग एरिया में, जहां बड़े पार्क्स हों, बच्चों के खेलने के लिए अच्छे घर हों, अच्छी फैसिलिटीज़ हों, वो उन लोगों को ये प्रोजेक्ट 100% सूट करेगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और वो इन्वेस्टर्स भी जो 7-8 साल 6 साल के लिए अपना पैसा पुट इन कर रहे हैं, रेंटल अच्छी यील्ड निकालना चाह रहे हैं, या कैपिटल एप्रिसिएशन से कहीं भी देख रहे हैं, उन लोगों को भी ये प्रोजेक्ट सूट करेगा। मुझे लगता है इस तरीके के वीडियोस पुणे मार्केट के लिए भी हेल्पफुल होंगे, और थोड़ा सा न्यू है पुणे के लिए, लेकिन इस चैनल पे लखनऊ के प्रोजेक्ट्स तो हमने बहुत कवर किए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम पुणे मार्केट को भी कवर कर रहे हैं और पुणे के प्रोजेक्ट्स भी ऐड करते रहेंगे टाइम दर टाइम। इसी तरीके से अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप स्टेटस हर जगह फॉलो करें, और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और हर जगह इस चैनल के वीडियोस को शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।